नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CCH करियर क्रैक हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में सब लोग व्यस्त होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम तो आपका 16 दिसंबर से ही शुरू होने वाला है। ऐसे ही दिल्ली पुलिस के और जो अन्य एग्ज़ाम होने हैं उन सभी की डेट आ चुकी है और विद इन 1 मंथ आपके सारे एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लग चुके होंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है तो उसमें आप लोगों को मालूम है जीके जीएस से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। और इसके अलावा आपके रीजनिंग के भी होंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस मैथ से भी होंगे। लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो जीके जीएस का है ना। और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन होंगे। जीके जीएस की हम बात करें तो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है इसमें सिलेक्शन जो आपका निर्भर करेगा वो जीके जीएस पे करेगा। अब जीके जीएस वैसे ही सुनने में एक छोटा आपको शब्द लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से ये बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, है ना। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, बहुत सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं, स्टैटिक जीके। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में ये है कि सर किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अब तक अच्छे तरीके से तैयारी करी भी होगी, कर रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा जिनको आपको अच्छे तरीके से देखना है या उनका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, मतलब आता है। आप जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं आप उनको जाके चाहे तो अपने जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसको जाके चेक कर लेना कि हाँ यहाँ इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट से। तो आप लोगों को उनको अच्छे तरीके से देखना है, उनको अच्छे तरीके से कवर करना है। मैं जो बताने वाला हूं वहां से क्वेश्चन आते हैं, मतलब आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं अपने जीके जीएस पार्ट की, तो आप लोगों को मालूम है हमारा जो एग्जाम है इसमें एक पार्ट आपका आता है जनरल साइंस, है ना, जिसको हम कहते हैं सामान्य विज्ञान। अब अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस की हम बात करें, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जनरल साइंस से आपके एग्जाम में कोई कोई शिफ्ट ऐसी भी है जहां पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं अगर जनरल साइंस की बात करूं, सामान्य विज्ञान की हम बात करें, तो जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में हमारे एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अब इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, है ना, किसकी? फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की। तो फिजिक्स भौतिक विज्ञान में आप लोगों को जरूर पढ़ के जानी है यूनिट्स। ठीक है, इकाइयां। यहां ये टॉपिक ऐसा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूनिट्स, इकाइयां, ये टॉपिक अच्छा है और यहाँ से एग्जाम में आपके फिजिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है ना, बल की इकाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यूनिट्स, इकाइयां जरूर पढ़ के जानी है। इसके अलावा इसमें एक बेसिक सा टॉपिक आता है आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाश के बारे में क्या क्या, लेंस, कौन सा लेंस कहाँ पे उपयोग होता है, कौन सा मिरर, कौन सा दर्पण कहाँ पे उपयोग होता है, ये पढ़ के जाना है। ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, ये टॉपिक फिजिक्स में पढ़ लेना है। और एक टॉपिक पढ़ना है आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो ये टॉपिक है फिजिक्स में आप लोगों को जो अच्छे तरीके से कवर करने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला टॉपिक अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात देखो, टॉपिक तो बहुत सारे हैं। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, भौतिक विज्ञान की हम बात करें, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। लेकिन मैं अब उन जल्दी, आप किन किन टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, है ना, जो टॉपिक आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं।
तो इन टॉपिक हैं, इन अब कम समय में आप लोगों को इन टॉपिक को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लेना है। केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, तो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आप लोगों को एक तो कवर करने हैं केमिकल फॉर्मूलेज, केमिकल फॉर्मूलाज, ठीक है। एक तो केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को कवर करके जाना है, जैसे कि आपसे पूछेगा वाटर का फॉर्मूला, है ना, लाइम चूने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों से पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक तो केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक सूत्र आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। दूसरी, आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार व लवण। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार व लवण, ये टॉपिक अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार व लवण। एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में आप लोग पढ़ोगे, तो वो टॉपिक यहाँ पे आपका केमिस्ट्री में पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से केमिस्ट्री में बेसिकली आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक और टॉपिक है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। तो ये 3-4 टॉपिक हैं आपके केमिस्ट्री के, जो आप लोगों को देखने हैं, पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, है ना, बायोलॉजी की हम बात करें, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक हैं, बायोलॉजी में बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। पहला टॉपिक आप लोगों को सेल तो पढ़ के ही जाना है, कोशिका वाला, ठीक है। सेल, कोशिका, ये टॉपिक ऐसा है जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ठीक है। सेल, कोशिका। एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं पोषण। अब ये न्यूट्रिशन पोषण जो है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। न्यूट्रिशन पोषण में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें आती हैं। और ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन। आप विटामिन, कार्बोहाइड्रेट को तो रट के ही चले जाना, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट को रट के ही जाना है, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक आता है आपका ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, ये टॉपिक आप लोगों को कवर करना है जरूर, 100%। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ना है आपको, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, मानव रक्त परिसंचरण, जिसमें आप लोग हार्ट, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, आप ब्लड, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो बायोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन इन टॉपिकों से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ आप लोगों को प्लांट्स के बारे में पढ़ लेना है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ लेना है, बोटनी का पार्ट है प्लांट्स, है ना, जो बोटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। तो थोड़ा सा वहां से आप लोगों को कवर कर लेना है, वो टॉपिक भी वहां से आपके, जैसे कि प्लांट्स मॉर्फोलॉजी, प्लांट के भाग, है ना, जड़, तना, ये सब, हम कौन सा पार्ट खाते हैं, ये वाला पार्ट एक बार आप कवर कर लेना, ये बार देख देख लेना। और इसमें बायोलॉजी की हम बात करें तो एक टॉपिक आपका स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप देख लेना। बात क्लियर है। तो ये मैंने आपको बताई जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के टॉपिक। देखो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इन टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताए हैं। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सब्जेक्ट जहां से आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो है आपका स्टैटिक जीके। यहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। स्टैटिक जीके की हम बात करें, ऑन एन एवरेज आपके जो एग्जाम हुए हैं, वहां से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। कितने? 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अब ये टॉपिक बहुत सारे हैं, स्टैटिक जीके के बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कौन से टॉपिक हैं? एक है आपका डांसेस, नृत्य,
ठीक है, आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ के ही जाना है। डांसेस, नृत्य है। दूसरा टॉपिक है आपका, दूसरा टॉपिक है आपका फेस्टिवल्स, त्योहार। ठीक है, अब आप लोगों को अगर ये लग रहा हो कि हमें तैयारी कहाँ से करेंगे, तो इसी यूट्यूब चैनल पर, करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे ही मैंने सारे टॉपिक ये डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप लोग जाके उनको पढ़ लेना अच्छे तरीके से। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टैटिक जीके बाय विनिसर डालोगे, स्टैटिक जीके बाय विनिसर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके इनको जल्दी से कवर कर सकते हैं। पूरे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं ये, डांसेस, नृत्य, फेस्टिवल्स, त्योहार। इसके अलावा एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स, खेल। खेल से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स खेल से। इसके अलावा यहाँ पे आपका पूछा जाता है क्रॉप्स। मैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको एनालाइज करते हुए ही यहाँ पे ये टॉपिक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, क्रॉप्स, फसलें। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा कितने प्रकार की फसलें हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सी फसल किस में आती है, जायद, रवि, खरीफ, ये जो फसलें हैं कौन सी फसल किस में आती है, क्रॉप्स, फसलें। इसके अलावा डेज, डेज दिन। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, डेज दिन। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को पढ़ के जाना है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन, संगठन, जो अलग अलग प्रकार के संगठन हैं। ठीक है, यूएन है, यूनेस्को है, तो इनके बारे में आप लोगों को जरूर कवर करके जाना है, इनके बारे में जरूर पढ़ के जाना है, ऑर्गेनाइजेशंस, संगठन के बारे में। ठीक है, तो ये टॉपिक हैं किसके, आपके स्टैटिक। देखो बहुत सारे टॉपिक हैं वैसे, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और आपका आता है यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। अब ये आर्ट एंड कल्चर टॉपिक क्या है, कला और संस्कृति। आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति में आप लोगों को देख थोड़ा पढ़ने को मिलेगा पेंटिंग्स के बारे में, चित्रकला के बारे में। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा हमारी जो मार्शल आर्ट है उसके बारे में, वहां से आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो स्टैटिक जीके के ये टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा दूसरा अगर तीसरा अगर सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आप लोगों को पढ़नी है मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका आधुनिक इतिहास है वो ज्यादा पढ़ना है। तो हिस्ट्री की हम बात करें, हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और मोस्टली क्वेश्चंस आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों को कवर करना है हिस्ट्री वाला पार्ट। उसके अलावा आपके एग्जाम में फिर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पॉलिटी से। ठीक है, पॉलिटी, और पॉलिटी में भी आपको ज्यादातर पढ़ने हैं आर्टिकल्स, जो आपके अनुच्छेद हैं वो पढ़ने हैं। आर्टिकल्स के अलावा आप लोगों को पढ़ने हैं पार्ट्स, भाग। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को कवर कर लेने हैं। और इसके अलावा देखो कभी अगर हम बात करें तो जीके जीएस में फिर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं जो आप लोगों को पढ़ने ही पढ़ने हैं, कवर करने ही करने हैं। जल्दी जल्दी इन टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए, और आप लोग डेली अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं दिल्ली पुलिस की जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए, और अन्य सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका मैथ्स हो चाहे आपका रीजनिंग हो। तो अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो के लिए आप लोग और भी वीडियो मिलेंगी इस प्रकार की, इसके लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।